हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन। आज मैं आपका न्यूट्रलाइजेशन टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। प्रीवियस क्लास में आपको मैंने टर्मरिक जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, इसके अलावा कोडेल जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। बट आज हम न्यूट्रलाइजेशन इस टॉपिक के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती क्या है एंड व्हाट हैपेंस in the process of neutralization. We have learned that acids turn blue litmus red and bases turns red litmus ब्लू। हमने ये पढ़ा था कि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पत्र को रेड में लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं और कुछ जो बेसिस होती हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज मिक्स विद अ बेस। लेकिन तब क्या होता है जब हम किसी एसिड में बेस को ऐड करते हैं। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार, इट इज कॉल्ड फिनोल्फथालीन। यहाँ पर एक ऐसे इंडिकेटर का यूज करने जा रहे हैं जिसके बारे में अब तक अपने चैप्टर में बिल्कुल भी स्टडी नहीं किया है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, बहुत छोटी सी एक्टिविटी है, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। लेकिन आपको ये एक्टिविटी घर पर बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये आपको क्लासरूम में ही करनी है, टीचर के सामने करनी है। Fill 1/4 of the test tube with dilute hydrochloric acid. I want to see you that test tube. हाँ देखिए स्टूडेंट्स, इस टेस्ट ट्यूब जो होती है वो इस आकार की होती है। ये ग्लास की बनी हुई, आप या कह सकते हैं कि कांच की बनी हुई एक बहुत ही पतली सी शीशी होती है जिसमें आप कोई भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टेस्ट ट्यूब में आपको 1/4 तक कौन सा एसिड लेना है? डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। नोट डाउन इट्स कलर। अब आप इसका कलर नोट डाउन कर लीजिए, कलरलेस है। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोल्फथालीन। फिनोल्फथालीन का कलर नोट कर लीजिए, फिनोल्फथालीन का कलर पिंक होगा। ओके, एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। एसिड में आप इस इंडिकेटर की 2 से 3 ड्रॉप्स डालेंगे। डालते ही क्या होगा कि जो फिनोल्फथालीन होगी एसिड में, जैसे आप उसकी ड्रॉप्स डालेंगे उसका जो कलर होगा वो डिसअपियर हो जाएगा। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। अब आप टेस्ट ट्यूब को तेजी से हिलाइए। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द एसिड? आप एसिड के कलर में कोई भी चेंज ऑब्जर्व करते हैं? नो, हम एसिड के कलर में कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं करते हैं, बिकॉज एसिड क्या कार्य करता है? एसिड जो होता है अगर आप उसमें कोई भी इंडिकेटर डालेंगे तो वो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं बताएगा। एड टू द एसिडिक सोल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय अ ड्रॉपर। अब आपको एक ड्रॉपर की मदद से सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ ड्रॉप्स इसमें डालनी है। स्टर द ट्यूब जेंटली। अब आपको ट्यूब को, टेस्ट ट्यूब जो है आपकी, उसको धीरे धीरे से स्टर करना है, यानी कि हिलाना है। इस देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन? के सोल्यूशन के कलर में कोई चेंज होता है? यस। जैसे ही अगर आप जिस एसिडिक सॉल्यूशन में फिनोल्फथालीन डाला हुआ है उसमें अगर आप धीरे से एक ड्रॉप NaOH सॉल्यूशन की डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, तब आप उसके कलर में थोड़ा सा चेंज पाएंगे। उसका कलर जो है वो थोड़ा पिंक होने लगेगा। इसके बाद क्या है? इज देयर कंटिन्यू एडिंग द सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप व्हाइल स्टिरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर। आपको इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की ड्रॉप्स तब तक डालनी है जब तक आपको इसका पूरा जो कलर है वो पिंक अपीयर ना हो जाए। नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपको क्या करना है, इसमें एक ड्रॉप और दोबारा से डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डालनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि दोबारा से उसका जो कलर होगा वो डिसअपियर हो जाएगा। द सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस। सॉल्यूशन जो होगा वो दोबारा से कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। अगेन एड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अगर आप फिर से अगर इसमें आप एक ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालते हैं, इज देयर एनी चेंज इन कलर? तो क्या उसके कलर में कोई चेंज होता है? यस, द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर। सॉल्यूशन दोबारा से कलर में कैसा हो जाता है? पिंक हो जाता है। It is evident that when the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color. तो यह यहाँ पर एक एविडेंट मिल गया है हमको, एविडेंस मिल गया है, एक सबूत मिल गया है कि when the solution is basic, जब आपके पास एक बेसिक सॉल्यूशन है, phenolphthalein gives a pink color, तो phenolphthalein कौन सा कलर देता है? पिंक कलर देता है।
ऑन द अदर एंड एक दूसरी साइड देखें, व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक, जब हमारा एसिडिक सॉल्यूशन था इट रिमेन्स कलरलेस, तो वो कलरलेस था। तो यानी कि फिनोफ्थिलीन जो है वो एक बेसिक सॉल्यूशन में ही पिंक कलर शो करता है, ना कि एसिडिक सॉल्यूशन में। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको? चलिए, when an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other। यानी कि इसकी कहने वाली क्या बातें हैं कि भाई जब आप किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन के साथ में मिक्स करती हैं, बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो दोनों जो सॉल्यूशंस हैं एसिडिक और बेसिक, वो दोनों ही अपने इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amounts, जब आप किसी एसिड सॉल्यूशन में बेसिक सॉल्यूशन को किसी एक इक्वल अमाउंट में मिलाते हैं, या फिर ऐसा कहा जाए कि सुटेबल अमाउंट्स में जब आप मिक्स करते हैं, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड। तब क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन की जो नेचर होती है ना, तो वो एसिडिक रहती है और ना ही वो बेसिक रहती है, क्योंकि आपने उन दोनों की जो अमाउंट है वो बिल्कुल सुटेबल रखी है, बिल्कुल एकदम सही रखी है। यानी कि अगर आपने 1 ग्राम अगर आपने HCl लिया है और 1 ग्राम ही आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, तब आप उन दोनों के कलर में कोई भी चेंजेस नहीं पाएंगे। तो उस टाइप की जो सॉल्यूशन होगा उसे हम क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन कहेंगे। और ये जो प्रोसेस होगी उसे हम क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहेंगे। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान आप क्या करें? टेस्ट ट्यूब को इमीडिएटली, उसके जैसे ही प्रोसेस आपकी कंप्लीट हुई उसके बाद ही आप टेस्ट ट्यूब को टच करें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करती हैं? आपको लगेगा कि जो टेस्ट ट्यूब है, ऐसा लगेगा आपने उसे कोई हीट दे दिया है, उसे अपने ऊष्मा दे दी है। इन अ न्यूट्रलाइज सॉल्ट रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड। न्यूट्रलाइज रिएक्शन जो होती है उसमें हीट जो होती है वो हमेशा प्रोड्यूस्ड होती है और इवॉल्व होती है। द इवॉल्व हीट राइज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सड, यानी कि उसमें शामिल होती है। तो ये जो रिएक्ट जो हीट होती है वो जो रिएक्शन मिक्सचर है उसके टेम्परेचर को रेज कर देती है, उनसे बढ़ा देती है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस हमको मिलता है, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। यहाँ पर उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। सॉल्ट जो है वो नेचर में बेसिक भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, न्यूट्रलाइज भी हो सकता है। दस नेचुरलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलो। इसलिए हम न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। एसिड एंड बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसे हम न्यूट्रलाइजेशन जानते हैं या कहते हैं। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास में? वाटर एंड सॉल्ट, विच इज इवोल्यूशन ऑफ हीट, जो कि हीट का क्या करते हैं? इवोल्यूट करते हैं उसे। एसिड और बेस में अगर आपने रिएक्शन कराई है तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट बन के आते हैं, 2 कंपोनेंट्स बन के आते हैं, जिन्हें आप सॉल्ट या फिर वाटर कह सकती हैं, और इसमें हीट भी इवॉल्व होती है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो फॉर्मूला है वो HCl है और इसका NaOH है। तब इसमें हमारे पास 2 कौन कौन से कंपोनेंट्स बन रहे हैं? NaCl, इसको हम क्या कहेंगे? सॉल्ट कहेंगे, जिसे आप अपने खाने में यूज़ करते हैं, और वाटर H2O बनेगा और हीट भी निकलेगी। बूजो एडेड डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर। बूजो ने क्या किया कि डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। उसको उसने लाइम वाटर में डाल दिया। लाइम वाटर जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH का होल ट्वाइस।
विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कोल्ड, तब आप ये बताइए कि उस जो रिएक्शन होगी हमारी वो गर्म होगी, हॉट होगी या फिर ठंडी होगी। ऑफ कोर्स हीट ही होगी, क्योंकि इसमें भी जो रिएक्शन हो रही है वो किस किस के बीच में हो रही है, एसिड और बेस के बीच में हो रही है। बेस के बीच में हो रही है तो भाई वाटर और क्या बनाएगा, वो सॉल्ट बनाएगा, इसके साथ उसमें हीट भी इवॉल्व होगी। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, बट इंडिजेशन, अवर स्टमक कंटेंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा जो स्टमक है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड, ये हमको फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 2, जैसा कि आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था, बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉज इंडाइजेशन, लेकिन हमारे स्टमक में जब बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है तब वो इंडाइजेशन का कारण होता है। समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल, कभी कभी ये पेनफुल भी हो सकता है, यानी कि दर्द भी कर सकता है हमारे स्टमक में। टू रिलीव इंडाइजेशन, तो इसके रिलीफ के लिए वी टेक एन एसिडिक सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटाएसिड का यूज़ करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, विच कॉन्टेंस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहलाता है। इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, तो ये हमारे जो बहुत ज़्यादा टू मच जो एसिड होता है उसके इफेक्ट को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एक बेसिस है, और HCl क्या है, एक एसिड है। तो जब आप एसिड में बेस को ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस आपने पढ़ी है। एंट बाइट, व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड, जब भी आपको कोई चींटी खा जाती है तो वो आपको इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड, तो यह एक एसिडिक लिक्विड को शापित करती है, इंजेक्ट करती है उसे हमारी बॉडी में, जिसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। तभी कोई चींटी खा जाती है, आपको खुजली होती है, जलन होती है, वो किसकी वजह से होती है, इसी की वजह से होती है, क्योंकि वो कौन सा लिक्विड छोड़ती है, एसिडिक लिक्विड छोड़ती है, जिसे हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। किस में छोड़ती है, वो हमारी स्किन में छोड़ती है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, अगर आप इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं तब आप क्या करें, अपनी स्किन पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को थोड़ा सा ऐसे इसके ऊपर रफ कर लें, और कैल्शियम सॉल्यूशन, कैलेमाइन सॉल्यूशन भी ले सकते हैं आप इसके लिए, विच कॉन्टेन जिंक कार्बोनेट, जो कि जिंक कार्बोनेट से मिलकर के बना हुआ होता है। कैलेमाइन, और क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं आप इसके लिए, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किसके काम में आता है भाई, इडली बनाओ, ढोकला बनाओ, उनको डालने में बेकिंग पाउडर डालते हैं कि नहीं डालते, मार्केट से आता है इन जिसमें बेकिंग पाउडर होता है, तो उन सबको बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। सॉइल ट्रीटमेंट, एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज मेकिंग द सॉइल एसिडिक, केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो होती हैं वो सॉइल को बहुत ज़्यादा, अगर हम किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र्स को यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तब ये सॉइल को एसिडिक बना देते हैं। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक, लेकिन हमारी सॉइल जब बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगी तब प्लांट्स जो हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, उनकी ग्रोथ जो है वो डाउन हो जाएगी, वो अच्छे से नहीं डेवलप्ड हो पाएंगे, और ना ही वो हमको फूड के रूप में कुछ दे पाएंगे। व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, इट इज़ ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विकलाइम, तब इसे बेसिस लाइक क्विकलाइम, इसे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में ट्रीटेड किया जाता है, जैसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं, और सेलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इफ़ द सॉइल इज बेसिक ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज एडेड टू इट, इफ़ द सॉइल इज बेसिक, यदि हमारी सॉइल जो है वो बेसिक है तो इसमें हम क्या ऐड करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, कंपोस्ट इज एडेड, इसमें ऑर्गेनिक मैटर डाले जाते हैं, कंपोस्ट जिन्हें कहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड्स विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल, तो वो क्या करते हैं, वो सॉइल में एसिड रिलीज़ करते हैं, एसिड रिलीज़ करते हैं, तो जब बेस एसिड में मिलेगा तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और सॉइल जो है हमारी न्यूट्रलाइज हो जाएगी, जिसके कारण प्लांट्स जो हैं वो अच्छे से डेवलप हो पाएंगे, ग्रो हो पाएंगे, अच्छे से फूड बना पाएंगे, और हम भी उन्हें अच्छे से खा पाएंगे। फैक्ट्री वेस्टेज,
द वेस्टेज ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स, फैक्ट्री के बहुत सारे जो वेस्टेज होते हैं उनमें एसिड प्रेजेंट होता है, शामिल होता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, यदि ये किसी भी तरीके से हमारे ये जितने भी अपशिष्ट पदार्थ या फिर इन्हें कहते हैं वाटर बॉडीज, द एसिडिक विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म, जब ये किसी भी वाटर और बॉडीज में जाते हैं, जैसे कि नदियों में, रिवर्स में जाते हैं, लेक्स में जाते हैं, तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, अदर एनिमल ऑर्गेनिज्म को या फिश उनको मार सकते हैं, उन्हें यह इंजर्ट कर सकते हैं, उन्हें हानि पहुँचा सकते हैं, उन्हें वो ख़त्म भी कर सकते हैं, उन्हें किल भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं। द फैक्ट्री वेस्टेज आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए कि जो भी वेस्टेज फैक्ट्री से बाहर निकलता है उससे बाहर फेंकने से पहले उसमें कोई भी बेसिक मटेरियल मिला करके उसे न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए, जिससे कि वो अगर वाटर बॉडीज़ में जा रही हैं, रिवर्स में जा रही हैं, लेक्स में जा रही हैं, सीज में जा रही हैं, मैराइन वाटर, टेरेस्ट्रियल वाटर्स में जा रही हैं, तो वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा वो इफेक्टेड ना करें, इंजर्ड ना करें, और ना ही वो उन्हें कोई भी हानि पहुँचाएँ। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेज दूँगी, जिन्हें आप अपनी कॉपी में फिलअप कर लेना और कॉपी चेक कराने के लिए आना स्कूल में। थैंक यू वेरी मच।